हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, इसके पहले वाले लेक्चर में। अभी अपन पढ़ने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में। फ्रैगमेंटेशन के बारे में अगर कहा जाए तो ये चैप्टर 1 क्लास 12 का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, क्लियर। जिसमें हम लोग बात करें फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है, तो नाम से ही क्लियर होता है। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, और यहाँ फॉर्मेशन मतलब अगर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किसी एक फ्रैगमेंट से बन रहा हो, क्लियर। मतलब किसी फ्रैगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा हो, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फ्रैगमेंट ऑफ पेरेंट बॉडी, क्लियर। मतलब किसी एक फ्रैगमेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा हो तो इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये एल्गी की अगर देखा जाए तो बॉडी कैसा होता है, तो ये थ्रेड लाइक, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। उसको और जूम करा जाए तो कुछ इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें ये सेल्स हैं, क्लियर। इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है सर, तो ये है पेरेंट बॉडी। ये है पेरेंट बॉडी किसका, स्पाइरोगायरा का। अब इस स्पाइरोगायरा की अगर बात करें तो यहाँ से अपन कट लगा दिए। तो कट लगाने के बाद ये क्या हुआ सर, तो ये इनका हुआ फ्रैगमेंट, क्लियर। ये क्या हुआ सर, तो ये हुआ इनका फ्रैगमेंट, क्लियर। तो ये है इनका फ्रैगमेंट। ये क्या है सर, फ्रैगमेंट है। और यही फ्रैगमेंट मतलब अगर किसी कारणवश ये टूट जाता है या फिर अपन क्या करते हैं, इसको कट लगा करके अलग अलग टुकड़ा में तोड़ देते हैं। बस इसको फेवरेबल कंडीशन अगर मिल गया, मतलब ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसको अगर इस फ्रैगमेंट को पानी मिल गया तो ये फिर क्या करेगा, ये 3 नए प्लांट्स बनाएंगे, 3 नए स्पाइरोगायरा बनाएंगे, क्लियर। ये एक होगा, ये दूसरा होगा इसका फ्रैगमेंट, और ये तीसरा फ्रैगमेंट से बना हुआ नया स्पाइरोगायरा, क्लियर। तो ये फ्रैगमेंट से क्या हो गया जी, रिप्रोडक्शन हो गया। मतलब एक था टुकड़ा से, अब इसका 3 हो गया, तो ये क्या कहलाया, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऐसा रिप्रोडक्शन हो तो इसको अपन बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, क्लियर। ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ हाइड्रा में भी फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाइड्रा में अपन बडिंग भी देखे थे, एक्सटर्नल बडिंग भी होता है, और फ्रैगमेंटेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। तो ये है फ्रैगमेंटेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है, री और जनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट करना, क्लियर। तो दोबारा से जनरेट करना, क्या वो अपने लाइफ को जनरेट कर रहा है, एक तो कंडीशन ये बनता है। तो अगर लाइफ का रीजनरेशन होगा मतलब ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और एक रीजनरेशन होता है जिसमें लॉस्ट पार्ट का रीअपियरेंस होता है। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाएगा फिर से बन जाएगा, तो वो क्या कहलाया, रीअपियरेंस ऑफ लॉस्ट पार्ट, मतलब रिप्लेसमेंट होता है लॉस्ट पार्ट का। मतलब रीजनरेशन को समझने के लिए हमको 2 तरीका से सोचना पड़ेगा। एक रीजनरेशन रिप्रोडक्शन में आता है, और रिप्रोडक्शन में जो रीजनरेशन आता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी, क्लियर। वैसा पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें किसी भी अगर देखा जाए छोटे से पार्ट से, क्लियर, किसी भी छोटे से पार्ट से अगर नए किसी पर्टिकुलर अगर देखा जाए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कि रीजनरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन, क्लियर। लेकिन यही रीजनरेशन किसी लॉस्ट पार्ट को रीअपियर कर दे रहा है। जैसे अपना स्किन किसी कारण से ये डैमेज हो गया, ठीक है ना, छिल गया, ठीक है ना। अब छिलने की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे नया स्किन बनेगा। अब नया स्किन बनेगा तो ये भी रीजनरेशन ही कहलाएगा, जो कि आएगा रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट में। ये रिप्रोडक्शन में नहीं हुआ,
क्या ये नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था? नहीं बन रहा था सर, जो था वो रिप्लेस होकर के नया बन गया। तो रीजनरेशन इसको भी हम लोग बोलते हैं और रीजनरेशन इसको भी बोलते हैं। तो दो प्रकार का रीजनरेशन हो गया, ठीक है ना। इसके फंक्शन के आधार पे अगर देखें तो एक होता है मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है सर? तो ये एक ऐसा रीजनरेशन जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा हो, मतलब किसी छोटे से टुकड़ा से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे कि हम लोग फ्रैगमेंटेशन देखे हैं। क्लियर? तो फ्रैगमेंटेशन में तो ऐसा नहीं होता है कि रिप्लेसमेंट होता है, वहां नया ऑर्गेनिज्म ही बनेगा फ्रैगमेंट से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? मतलब कि छोटे से टुकड़ा से क्या हो जाए? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर? इस प्रोसेस को हम लोग, इस रीजनरेशन को नाम दिया जाता है मॉर्फोलैक्सिस। इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया। क्लियर? प्लानेरिया हम जानते हैं। क्लियर? प्लानेरिया हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़े हैं। क्लियर? लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल में आ जाता है ये। तो यहाँ पे नॉन वर्टिब्रेट्स प्लानेरिया में मॉर्फोलैक्सिस होता है। इस एग्जाम्पल को अगर समझाएं तो आपको यहाँ पे देखना होगा। इस एग्जाम्पल को हम प्लानेरिया वाला एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं। क्लियर? इसका प्लानेरिया का बॉडी कुछ इस तरह से होता है, हमको पता है, ये इसका आई होता है। क्लियर? अब इसको अपन यहां से काट दे, ये है पेरेंट बॉडी। क्या जी? पेरेंट बॉडी है। अपन क्या किए? यहां से कट कर दिए और यहां से कट कर दिए, और क्या होगा? तो इसका फ्रेगमेंट क्या बचा सर? तो ऊपर वाले में तो हमको यही दिख रहा है। क्लियर? बीच वाला में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है सर। नीचे में क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है। और ये क्या करे कि रीजनरेट कर दे पूरा बॉडी, होल बॉडी बना दे। एक प्लानेरिया ये क्या करे? ये ऊपर में अपना यहां तक तो था ही, ऊपर में नया बना दे पार्ट। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसमें यहां बना, यहां पे ऊपर बना और नीचे बना। इसमें क्या होगा सर? तो इसमें भी ऊपर वाला बना पार्ट, यहाँ पे सिर्फ इतना था, ऊपर का पूरा बना। तो ये कहला रहा है, ये डॉटर सेल डॉटर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या फिर इसका ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, या न्यू ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मॉर्फोलैक्सिस का मतलब प्लानेरिया का ये हम प्रोसेस बताए हैं कि एक प्लानेरिया से कैसे 3 प्लानेरिया बना। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है ना, ये मॉर्फोलैक्सिस। वही एपीमॉर्फोसिस, वही रीजनरेशन का दूसरा टाइप है, जिसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट। जैसे छिपकली का पूंछ बताए हम आपको, स्किन अपना बताएं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा हो, या हम कहेंगे रीअपियरेंस हो रहा हो लॉस्ट पार्ट का, उसको अपन कहेंगे कि ये एपीमॉर्फोसिस में आता है। ये रिप्रोडक्शन में नहीं है, रीजनरेशन ही, लेकिन ये एपीमॉर्फोसिस में आता है। तो यहाँ पे जो रीजनरेशन है उसके रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से मॉर्फोलैक्सिस से बनेगा कि ये रिप्रोडक्शन इसमें आता है। रीजनरेशन दो अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, एक मॉर्फोलैक्सिस और एक एपीमॉर्फोसिस, जिसमें हमारे लिए इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो मॉर्फोलैक्सिस है, क्योंकि इसी का मतलब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, चाहे जैसे बने, ठीक है ना, चाहे जैसे उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज का नंबर बढ़े वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ भी नंबर बढ़ रहा है तो ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इस प्रोसेस को मॉर्फोलैक्सिस बोलते हैं। तो ये रीजनरेशन हुआ। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।